आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 ठीक है, जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है। निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी करनी है। संबंध की जांच कीजिए, ठीक है। ये करना है। सवाल ले लेते हैं हम। x² - 2x - 8, ठीक है। इसको हल करेंगे हम कि x² - 2x - 8, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हल करेंगे। तो ऐसा हल करें कि दो अंक इसमें बीच में ऐसा है जिसके जोड़ने या घटाने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर -8 आए। तो इससे हम कैसे करेंगे? x² - 4x + 2x - 8 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको दो के समूहों में लिख लेंगे। x² - 4x और + 2x - 8। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आता है, क्या उभयनिष्ठ आता है। x दोनों में से आ जाएगा कॉमन। तो जब यहाँ से x निकल गया तो x बचा, यहाँ से निकल गया तो -4 बचा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 निकल गया तो x बचा, यहाँ से 2 निकल गया 2 4 जा 8 बचा। अब देखेंगे x - 4 इन दोनों में से उभयनिष्ठ है या कॉमन है। तो x - 4 हमने यहाँ से ले लिया। जब x - 4 यहाँ से निकल गया तो सिर्फ कितना बचा? यहाँ x बचा, और यहाँ से x - 4 निकल गया कितना बचा? 2 बचा। अब शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कंडीशन है। शून्यकों को ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक प्रतिबंध है कि x - 4 और x + 2 जो आया है इसके इक्वल टू क्या हो? 0। तो जब ये हो जाएगा तो x - 4 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा, ठीक है। तो जब x - 4 = 0 होगा तो -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो x = 4 आ गया, और इधर +2 उधर जाकर -2 हो गया तो x = -2 आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार समीकरण या बहुपद, समीकरण करें या बहुपद या व्यंजक, है ना। इस प्रकार बहुपद x² - 2x - 8 के दो शून्यक कौन कौन से हैं? 4 और -2 होंगे। अब जांच करनी है हमको। जांच में क्या करनी है? देखिए क्या जांच करनी है। इसमें क्या लिखा है? शून्यकों के गुणांकों के बीच, शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो समीकरण क्या है आपका? x² - 2x - 8 की तुलना किससे करेंगे? इसके समीकरण ax² + bx + c से करने पर a बराबर कितना आ गया? 1, b बराबर आ गया -2 और c बराबर आ गया -1। यही हमारा यदि आंसर आ जाता है इन शून्यकों का योगफल गुणनफल से तो हमारा उत्तर सही है। इसकी सत्यता की जांच हो गई। तो शून्यकों का योगफल क्या निकालेंगे? योगफल बराबर शून्यक कौन कौन से हैं? 4 और -2। तो 4 + -2 बराबर है कितना हो जाएगा? -b/a।
तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू आ गया 2। तो बी अपान ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ठीक है, ये क्या आ गया? शून्यकों का योग फल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब 4 गुणे -2। क्यों? क्योंकि शून्य 4 और -2 है, तो 4 इंटू -2। अब इसका मान होता है c अपान ए की वैल्यू। तो इस तरह c अपान ए इधर पहले लिख लें, तो c अपान इज इक्वल टू 4 इंटू 2 -8। अब हम इसमें देखेंगे हर, हमको मेन देखना है कि शून्यकों का योगफल में और शून्यकों के गुणनफल में दोनों में हर समान होना चाहिए। यदि समान नहीं है तो हमको समान करना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखते हैं -2 है माने -2 अपान 1 है, -8 है -8 अपान 1 है, मतलब a बराबर कितना है? तो यहाँ क्या हुआ? a बराबर कितना आ गया? 1। b बराबर कितना आ गया? -2। और c बराबर कितना आ गया? -8। अब यहाँ भी देखें हम तो a बराबर 1 था, b बराबर -2 था, c बराबर -8 था। अब वो चीज़ हमारा यहाँ भी आ गया, माने सही है। तो इस प्रकार सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, और एक ठो बताएंगे हम तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक सवाल और लेते हैं। मान लो ले लिए 4s² - 4s + 1। अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? मेन चीज़ हमारा ये है। तो इसको हम अभी तो हमारा ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में, जो पहला बहुपद के लिए होना चाहिए। तो इसको एक बार और लिखे 4s² - 4s + 1। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं a - b के होल स्क्वायर के बारे में। कैसे? 2s - 1 का होल स्क्वायर। कैसे? a - b का होल स्क्वायर कितना होता है? a² - 2ab + b²। तो a² - 2 2 जब 4s² -2ab - 2 2 जब 4 1 जब 4, तो -2 4s हो गया, और +1 का स्क्वायर माने 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यकों के लिए क्या कंडीशन होगी? हमको 2s - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब 1/2 आया माने दोनों शून्य क्या होंगे? 1/2। तो इस प्रकार 4s² - 4s + 1 के दो शून्य 1/2 और 1/2 होंगे। अब इसकी जांच कर लें। जांच कैसे करेंगे? शून्यकों का योगफल निकालेंगे। का योगफल बराबर, तो 1/2 धन 1/2, इसके इक्वल टू हो जाएगा -b/a। जानते हैं शून्यकों का फल कितना होता है? -b/a। इसको पहले लिख लें -b/a बराबर 1/2 1/2। तो एलसीएम कितना आ गया? 2, और ये आ जाएगा 1 धन 1। तो इस तरह से -b/a इज इक्वल टू 2/2। तो -b/a इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, मतलब b/a इज इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, फिर अब हम क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता c/a, माने 1/2 गुणे 1/2 बराबर c/a। तो इस तरह से c/a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 × 1 और 2 × 2 = 4। 1/4 आया।
अब क्या देखेंगे हम लोग, इसमें हमको ये देखना है कि दोनों के हर समान होने चाहिए, किसके, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हर समान नहीं है, तो हर समान करने के लिए, हर समान करने के लिए क्या करेंगे, बी अपान ए इज इक्वल टू कितना है, -1। तो इसके अंश और हर में 4 का हम क्या करें, गुणा कर दें, क्योंकि हमको 4 लाना है हर। तो इस तरह से b अपान इज इक्वल टू हो जाएगा -4/4 हो गया। तो अब हमारा क्या आ गया, तो यहाँ देख लें a बराबर, दोनों में 4 है, तो a बराबर हो गया 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो इस प्रकार समीकरण क्या होगा आपका, ax² + bx + c से c में मान रखने, ठीक है, रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a 4, यहाँ पर s कर देते हैं, चूँकि s है तो s कर दें x से, ठीक है, as² + bs + c में मान रखेंगे तो 4s² प्लस माइनस तो -4s और +1, तो कितना आ गया आपका 4s² - 4s + 1। ये देखें जहाँ से हमने चला था 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1 यहाँ भी आ गया। ये दूसरे तरीके से हल कर लिए, तो इस प्रकार सत्यता की जांच हुई। वहाँ पर देखिए एक बार और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर कैसे किया था हमने, ठीक से देखें, x² - 2x - 8 है, तो x² - 4x + 2x - 8 इसको लिख सकते हैं। दो के पदों में लिखेंगे तो x² - 4x + 2x - 8 समूह में लिख लिए इसको। इनमें से कॉमन आ गया x, तो x - 4 हो गया। यहाँ पर कॉमन आ गया 2, तो 2 × x - 4 आ गया। x - 4 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो x - 4 हो गया। अब यहाँ पर x - 4 निकल गया तो x बचा, यहाँ से x - 4 निकल गया तो 2 बचा, +2। अब शून्यकों के लिए कंडीशन ये है कि इनके इक्वल टू 0 हो, तो लिख ली हमने x - 4 × x + 2 = 0। तो x - 4 = 0, तो x = 4 आ गया, अथवा x + 2 = 0 माने से x = आ गया कितना, -2। तो हमारे दो शून्य कौन कौन से हो गए इस बहुपद के, 4 और -2, ठीक है, 4 और -2। अब जांच करना है, तो हमारा जो बहुपद है, ये समीकरण है, बहुपद x² - 2x - 8 की तुलना ax² + bx + c से करेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है। तो a = 1, b = -2, c = -8। अब जब हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल से इस तरह से बनाए हल करेंगे तो हमको ये मान मिल जाता है, तो हमारा उत्तर सही है। a बराबर 1 मिल जाए, b बराबर -2 मिल जाए, c बराबर -8 मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं शून्यकों का योगफल 4 + -2, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a, तो 4 - 2 हो गया 2, तो 4 - 2 = 2, तो -b/a = 2, तो b/a = -2 आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल 4 × -2 = c/a होता है, तो c/a = -8 आ गया। अब हमको मेन देखना रहता है हर समान होना चाहिए। यहाँ भी हर कुछ नहीं माने 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं माने 1 है, तो हर समान है, तो इसलिए a = 1, b = -2, c = -8। जो हमको लाना था यहाँ से वही चीज़ यहाँ आ गया, माने हमारा उत्तर सही है। अब दूसरे सवाल में दूसरे तरीके से जांच करना बताएं, ठीक है। अब इसमें दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। तो 4s² - 4s + 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे लिए पहली चुनौती है। तो इसको हम a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 2s - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको हल करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो शून्यकों के लिए 2s - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो 2s - 1 = कितना हो जाएगा 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। तो इस प्रकार 4s² - 4s + 1 के दो शून्य 1/2 और 1/2 होंगे। अब जांच करें तो शून्यकों का योगफल कितना आएगा, 1/2 + 1/2, ये -b/a होता है, तो -b/a = ये आ जाएगा आपका 2/2 माने 1 आ गया।
फिर गुणनफल देखते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 C/A होता है, तो 1/4 आ गया। अब हमको ये देखना है कि दोनों के हर समान है कि नहीं। तो यहाँ हर 1 है, यहाँ 4 है, तो हमको हर समान करना है, माने दोनों जगह क्या करना है, 4 होना चाहिए। तो इसके लिए हमको ये तो ठीक है, तो हमको इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का अंश और हर में गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। कैसे, देखो B/A = -1 था, तो अंश और हर में 4 का गुणा कर दिए तो कितना होगा, -4/4। अब यहाँ देख लें, A = 4, B = -4, C = 1। ये हमारा समीकरण भी यही कहता था बहुपद कि A बराबर इसमें 4 था, B बराबर -4 और C बराबर 1। तो हमारे उत्तर की सत्यता की जांच यहीं हो गई। हमको आगे और करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो उसको हम इस फार्म में लिख के कर लेंगे तो हमको वही आपका बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे यहाँ की सत्यता की जांच हमने कर लिया। और किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब एक सवाल इस तरह के और कर लें तो आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत न रहे। ठीक है ना। 6x² -3 और -7x। अब ये देखिए हमारा जो इसका स्टैंडर्ड फार्म उसमें नहीं है। स्टैंडर्ड फार्म कितना है हमारा, ax² + bx + c। तो ये x वाला यहाँ होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं इस रूप में, 6x² -7x -3। अब फिर से वही हमको करना है, किस मेथड से करें, इसको हम कर सकते हैं 6x² + -9x + 2x -3। देखते हैं कैसे, -9 + 2 -7 और -9 × 2 -18, 6 3 18, तो बराबर है। अब इनमें हम उभयनिष्ठ क्या ले सकते हैं, क्या कॉमन है, x तो ही है और हो जाएगा 3, तो 3x हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 2 = 6 और x -3 3 = 9। ठीक है, अब प्लस यहाँ से कॉमन 2x -3 है, इसको एक बार और कर लें, इसको समूह में लिख लें तो और क्लियर हो जाएगा। कैसे लिख लें, 6x² -9x और प्लस 2x -3। अब ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ गया, 3x, तो ये हो जाएगा 3x कॉमन, 3 2 = 6x², तो ये 2x -3। यहाँ 2x -3 है, कुछ कॉमन नहीं है, माने 1 कॉमन है, तो 1 हम लेते हैं उभयनिष्ठ, तो बचेगा 2x -3। अब इन दोनों में 2x -3 कॉमन हो गया, तो 2x -3 हमने ले लिया कॉमन। अब क्या बचा, यहाँ से 2x -3 निकल गया तो सिर्फ बचा 3x, यहाँ से 2x -3 निकल गया तो +1। अब फिर वही चीज़ शून्यकों के लिए, क्या होना चाहिए, 2x -3 × 3x + 1 = क्या होना चाहिए, 0। तो क्या होगा यहाँ पर, 2x -3 = 0 होगा, या कि 3x + 1 = 0 होगा। जब 2x -3 = 0 होगा तो 2x = 3 होगा, तो x = कितना हो जाएगा, 3/2। यहाँ पर 3x + 1 = 0, 3x = -1 होगा, तो x कितना हो जाएगा, -1/3। तो इस प्रकार हमको 2 शून्यक मिल गए। तो इस प्रकार 2 शून्यक कौन कौन से हो गए इसके, 3/2 और -1/3। ठीक है, अब हमको जांच करनी है। जांच करने के लिए पहले अपने समीकरण को लिख लें तो ठीक रहेगा, वही सिस्टम ठीक है कि हमारा क्या है, 6x² -7x -3 है। तो यहाँ पर a = कितना है, 6, b = -7 और c = -3। अगर हमारे योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के बाद यदि ये वैल्यू आ जाती है a, b और c की, तो हमारा उत्तर सही है, जांच हो गई। ठीक है सत्यता। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक कौन कौन से हैं, 3/2 और +-1/3 है।
ये किसके इक्वल टू होगा, माइनस बी अपान ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6 3 9 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू हो जाएगा 7/6। तो बी इज अपान ए इज इक्वल टू -7/6। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन कौन से हमारे, एक है 3/2 और एक है -1/3। ये किसके इक्वल टू होता है, सी अपान ए। तो सी अपान ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 ए डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कितना बचा, -1/2 बचा। तो सी अपान कितना आ गया, -1/2 और बी अपान कितना आ गया, -7/6। अब हमको इसको हल करने के लिए क्या करें हम, कि हमारा हर जो है समान हो जाए। हर समान करने के लिए हम इसको हल करें, क्या करेंगे, यहाँ नीचे 6 आना चाहिए। 6 लाने के लिए इसमें हम अगर अंश और हर में 3 का गुणा कर दें तो हमारा हर समान हो जाएगा ना। तो हर समान करने के लिए सी अपान ए इज इक्वल टू कितना है, -1/2। तो इसके इक्वल टू हो जाएगा -1/3/2/3, आंसर में हो गया। तो सी अपान ए इज इक्वल टू हो जाएगा -3/6। अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों से हमको मिलता है, तो इस प्रकार a बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर कितना हो जाएगा, -7, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। अब देखें ये चीज़ यहाँ भी था कि नहीं, a इज इक्वल टू 6 था, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। अब वही चीज़ हमको यहाँ भी मिल गया है। तो इस प्रकार सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं, एक बार अच्छे से और देख लेते हैं इसको। ये हमारा है 6x² - 3x - 7 -3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। अभी हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है, तो पहला काम हमारा है इसको हम ax² + bx + c के फॉर्म में लिखें। तो हमने लिख लिया 6x² - 7x - 3। अब इसको हम लिख लें 6x² - 9x + 2x - 3 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, कैसे लिखेंगे समझ में आ गया, -9 + 2 -7 हो जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ -3 तो है ही है। तो 6x² - 9x और + 2x - 3 ये हमने लिख लिया 2 2 के पदों के समूह में। अब इसमें से कॉमन क्या आया, 3x, तो 3x कॉमन ले लिए, तो बचा 2x - 3 और प्लस यहाँ पर हमने 1 कॉमन ले लिया क्योंकि कुछ नहीं आ रहा था, तो 2x - 3 हो गया। अब 2x - 3 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ 2x - 3 है, कॉमन हो गया। अब बचा कितना, 3x इसमें से और +1 इसमें से, तो 3x + 1। अब शून्यकों को ज्ञात करने के लिए ज़रूरी है कि इसके इक्वल टू कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो 2x - 3 × 3x + 1 = 0। तो 2x - 3 = 0 होगा अथवा 3x + 1 = 0 होगा। इन दोनों को हल करेंगे तो 2x = 3 आया, तो x = 3/2 आ गया। इसको हल करें तो 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 आ गया, तो x = -1/3 हो गया। तो इस प्रकार दो शून्य कौन कौन से हो गए, 3/2 और -1/3। अब इसकी जांच करनी है। जांच के लिए 6x² - 7x - 3 लेंगे जो है हमारा। अब इसमें हमारा क्या आना चाहिए, हम जब हल करें तो a बराबर 6 आ जाए, b बराबर -7 आ जाए और c बराबर -3 यदि आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है, हमारे शून्यक जो आए हैं वो सही है। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो 3/2 + -1/3 होगा, जिसका मान होता है -b/a, है ना।
तो माइनस बी अपान ए इक्वल टू इसको हल करेंगे, हल करने पर हमको ये 7/6 आया, तो इसको माइनस को उधर ले गए तो बी अपान ए इक्वल टू -7/6 हो गया। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल, तो 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू सी अपान ए होता है गुणनफल, तो सी अपान ए इक्वल टू हल किए तो -1/2। अब हमारे पास ये चीज़ है, इसके बाद ये देखते हैं कि दोनों के हर समान होने चाहिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल का। तो b अपान ए में -7/6 आया है और c अपान ए में -1/2 आया है। क्यों हर समान करते हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों में हमको a की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू अभी दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो हम या तो 6 कर लें या 2 कर लें, ऐसा कुछ कर लें कि दोनों समान हो जाए। तो बड़ा 6 है तो वही 6 ही करना है। तो हम अब हमको छेड़छाड़ किस में करनी है, इस वाले में। तो इसमें अंश और हर में या 3 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा ना। तो हमने इसको यहाँ किया है। c अपान ए इक्वल टू -1/2 था, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, जो आ गया -3/6। तो a बराबर हमारा आ गया 6, b बराबर उधर देखें ऋण 7 आ गया, c बराबर ऋण 3, जो उसके बराबर है, जो दिया गया हमारा वो था बहुपद। तो इसलिए अब हमने सत्यता की जांच कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवालों पे। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या पढ़ेंगे कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या दिया होगा जब, शून्यकों, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कौन सा? पहला है मान लो 1/4 और -1, और दूसरा है √2 और 1/3। ठीक है, तो पहला हल करते हैं 1/4 और -1। तो दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, -b अपान ए। तो -b अपान ए इक्वल टू कितना दिया, 1/4, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, c अपान ए, इसके इक्वल टू कितना दिया, -1। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हर को समान करना पड़ेगा, है ना। तो हर को समान करने के लिए c अपान ए इक्वल टू -1 है, तो इसमें 4 का अंश और हर में गुणा कर दें हम, तो c अपान ए इक्वल टू हो जाएगा -4/4। तो इस प्रकार, तो इसलिए a बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। b इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर b अपान ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/4। ठीक है, -1/4। तो a 4 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, -1, और c कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, देख लेते हैं हम, b अपान इक्वल टू -1/4 है और c अपान इक्वल टू -4/4 है। तो a दोनों में है 4, a हो गया 4, b हो गया -1 और c इक्वल। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा, कैसे होता है, ax² + bx + c होता है। तो a बराबर कितना है, 4 है, तो 4x², b बराबर -1 है तो -x² और +c है तो -4। तो इस प्रकार अभीष्ट बहुपद क्या होगा, 4x² -x² - 4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो एक बहुपद हमको ज्ञात करना था, तो इसलिए
एक अभीष्ट एक बहुपद ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कई बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसमें यदि हम k की मल्टीप्लाई कर दें और k कोई वास्तविक संख्या हो तो हम और अन्य बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ कौन सा दूसरा था, √2 और 1/3। √2 और 1/3 ये क्या है, दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। अब शून्यकों का योगफल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें लिख दिए हैं, सीधे लिख सकते हैं -b/a = √2। तो b/a कितना होगा, -√2 और c/a ये योगफल हो गया, ये गुणनफल। तो गुणनफल c/a = 1/3 दिया। अब देखते हैं यहाँ हर कितना है, 3 है, अब यहाँ हर कितना है, 1 है। तो हर को हम क्या करेंगे, समान करेंगे, माने हर कितना होना चाहिए, 3। तो अब हम किसमें करेंगे, इसमें हल करेंगे। तो हर समान करने के लिए दोनों के हर, है ना, ऐसा करें, दोनों के हर समान करने के लिए b/a = -√2 है। इसमें हम 3 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी कर दें। ठीक है, तो b/a आ गया -3√2, 3√2/3। ठीक है, तो इस तरह देखो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी। तो इसलिए यहाँ पर a कितना हो गया, 3 हो गया, b कितना हो गया, -3√2 हो गया, और c कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो एक जो द्विघात बहुपद होगा कौन सा होगा, ax² माने 3x² प्लस b, तो प्लस में माइनस है तो -3√2x और प्लस c होगा। ठीक है, एक द्विघात बहुपद क्या होगा, 3x² -3√2x प्लस c नहीं, प्लस क्या होगा 1, प्लस क्या होगा 1। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। शून्यकों का योगफल दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। तो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल माने -b/a = √2, तो b/a हो गया -√2। शून्यकों का गुणनफल c/a बराबर 1/3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर 3 है, यहाँ पर 1 है, हमको हर को समान करना है, माने 3 यहाँ भी लाना है। तो इसलिए हमने दोनों के हर समान करने के लिए हमने क्या किया, b/a = -√2 था, तो अंश और हर में 3 का गुणा कर दिए। तो जब 3 का गुणा किए तो ये आ गया -3√2/3 आ गया। तो अब a बराबर कितना हो गया, 3, b बराबर -3√2 और c बराबर हो गया आपका 1। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जो द्विघात बहुपद हमको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ax² माने 3x² प्लस bx, तो माइनस है इसलिए -3√2x और प्लस c माने प्लस, c की वैल्यू 1 है तो +1। इस तरह से हमने सवाल को हल किया। ठीक है।